आज के क्लास में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप है ना, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कौन अंतरित करता है? तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला हम दिए हैं, उसको आप एक नजर देख लीजिए। बाकी अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। देखिए, चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। हम जो पढ़ा रहे हैं तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको फॉर्मूला इसी समय याद हो जाएगा। ठीक है ना? चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। और यहाँ पे चाप की लंबाई ही पूछ रहा है, हम लिखते हैं। और उसमें दिया क्या है? थीटा का वैल्यू क्या दिया, यानी थीटा बराबर क्या दिया है? 60 से। यहाँ पे लिख देते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर है 60 डिग्री। और त्रिज्या क्या दिया, यानी कि आर का वैल्यू क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अब जस्ट होता है चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। क्या होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। ठीक है, हमको यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो चाप की लंबाई क्या है? थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 दे दिए। तो बट्टा 360 है तो 360 दे दिए। और यहाँ पे 2 था तो 2 दे दिए। और आपको मालूम होगा पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, तो 22/7 दे दिए। और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, तो आर की जगह क्या दे दिया? 21 सेंटीमीटर दे दिए। ठीक है, आप देखिए काट छाट कीजिए। 60 जो है 6 6 के 36, 6 बार में कट गया। ठीक है ना? ये 7 को 3 से काट दिया, 7 किया 21। देखिए 3 दूना 6, ये कट गया। और ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। बच क्या गया मेरा? तो ओनली फॉर 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। ये आप नोट कीजिए। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या बताते? थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर। और यहाँ पे थीटा दिए, थीटा का वैल्यू 60 था, तो 60 बट्टा 360। तो 6 को 6 बार काटिएगा तो 60 को 6 बार पढ़िएगा तो 360 हो जाता है। ठीक है, 6 बार में काटे। और ये 7 से 3 बार में 21 काटे, 3 दूना 6, ये 6 क्या कैंसिल हो गया, बचा क्या? 22। तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गया। इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, हम तीनों सवाल एक साथ नहीं बता सकते। हो गया नोट? मिटा दे, मिटा देते हैं। उसके बाद आर बराबर 21 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? तो 2 नंबर में क्या निकालते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एक और याद कीजिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। याद हो गया? अब इसको लिखते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाय है ना 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। और थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 बट्टा 360। और पाई का वैल्यू अभी जस्ट बताए थे 22/7। और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 21 है। तो 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार 21 को 21 से गुना करते हैं। देखिए इसको फिर 6 बार में काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है ना? 7 को 3 बार में काटेंगे तो 3 कट गया। 3 को अगर 2 बार में काटेंगे 3 दूना 6, और 2 को इससे काटेंगे तो 11। अब बचा क्या यहाँ पे? 11। और यहाँ पे क्या बचा? 21, यानी कि 11 गुना 21। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं,
तो 11 को 1 से गुना किए, 11 हासिल 1, 11 दूना 22, 23, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आगे यूज आएगा, इसलिए याद रखिएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की जगह हम लिख देते हैं 231। ये क्या आया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। क्लियर यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया, मिटा दे, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर में बोल रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला देखिए, समझिए, एक हम वृत्त बना दिए, इसको मिटा देंगे। अच्छा ये फॉर्मूला याद करा दिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए पहले एक मान लीजिए ये एक प्रकार का वृत्त है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का वृत्त है, और यहां पे क्या किया हम एक त्रिज्यखंड खींच दिए, यहां पे एक त्रिज्यखंड खींच दिए, और इसका थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और त्रिज्या, ये जो त्रिज्या ये कितना दिया 21 सेंटीमीटर दिया, ये भी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आप समझिए ये क्या है, और यहाँ पे क्या है, ये क्या बोला चाप है, ये क्या जीवा है, सॉरी चाप, ये तो चाप तो ये हो गया, ठीक है ना। और यही ये जो है ये वृत्तखंड जो है ये इसी का हमको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना, इसी का हमको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। समझिए यहां से यहां तक आपको हो गया त्रिज्यखंड, यहां से यहां तक क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज घटा देंगे तो ये हमको ये निकल जाएगा। देखिए यहां से यहां तक हो गया त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, तो ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। और इसमें अगर हम ये जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया ना। अगर हम इस टोटल का पहले निकाल लेते हैं, पहले पूरे इसका निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का, फिर हम त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का निकालेंगे तो क्या ये बच जाएगा, ये चाप बच जाएगा, और त्रिभुज का टोटल का निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है इसको लिख सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और माइनस, देखिए अब समझिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए इसका कोण यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और आपको मालूम होता है कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है उसको क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब समझिए इसका 60 डिग्री का कोण है, और समबाहु त्रिभुज का एक कोण, तीनों कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो ये बोलिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसमें एक क्वेश्चन है ना, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हम निकाले थे, क्या निकाले थे, जो बोले थे कि जरूरत पड़ेगा, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या निकाले थे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले थे ना। तो हम त्रिज्यखंड के जगह वैल्यू पुट कर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो 231 आ गया ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद करना है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह लिख सकते हैं √3/4 गुना, अब भुजा का वैल्यू क्या है, भुजा जो इसका त्रिज्या रहेगा वही ना भुजा होगा, यही ना भुजा होगा समबाहु त्रिभुज का जो त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या है इसका 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा की जगह 21 गुना 21, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर होगा, और 21 का स्क्वायर होगा तो 21 गुना 21 लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए इसे हाँ यहाँ पे 231 वैसे ही है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 को 21 से गुना करते हैं तो 441 आता है। तो अब 441 को √3 से गुना करेंगे तो 441 √3, ठीक है ना, 441 √3, और बट्टा क्या है 4, समझ में, बट्टा 4 है तो 4। अब इसको यहीं पे आप छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं हम जो पढ़ाए होंगे आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।